Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself शुभम अरोड़ा from शुभ एजुकेशन. Hope you all will be doing fine. So आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह का हमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में. ठीक है. इसके अलावा हमने गवर्नमेंट में पहले ही बात कर ली थी, वीडियो डाल के आपको बता दिया था कि किस तरह से शिफ्ट रह सकता है और कौन कौन सी ब्रांच में कितना कितना शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है. आज इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में किस तरह का शिफ्ट देखने को मिल सकता है, इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हमें किस तरह का शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, दोनों के बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है. और साथ साथ बात करेंगे काउंसलिंग डेट के बारे में, कब आपकी काउंसलिंग वो स्टार्ट हो सकती है. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, इसके अलावा जो भी कोई कट ऑफ्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है. आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारी जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज है वो ले सकते हैं. वहाँ पे आप पैकेजेस के ऑप्शंस में जाए, वहाँ पे आप अपना पैकेज सेलेक्ट करें, पे करके जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल बैक कर ली जाती है, आपको डिटेल्स फिल करनी होती है. नंबर नीचे दिया उस पर कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप सॉल्व करवा सकते हैं. हमारी टीम आपके साथ रहेगी टिल द एंड अंटिल यू गेट द कॉलेज. ठीक है, आपको कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, किस तरह से आपको कॉलेज को सीक्वेंस में रखना है और कौन कौन से आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे, राउंड 1 में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, राउंड 2 में कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, तो सारी बातें जो भी हैं. इसके अलावा जो जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स उनको कॉलेज कैसे मिल सकता है, ठीक है, उनको अपनी फेवरेट ब्रांच कैसे मिल सकती है कम से कम बजट में. ठीक है, तो जो भी है हमारी पेड काउंसलर्स लेके आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और आपके लिए पर्सनल एक काउंसलर हायर करके दिया जाएगा जो आपके साथ हमेशा वो अवेलेबल रहेगा आपके लिए. जब भी आप चाहेंगे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं. तो ये तो बात कर ली हमने पेड काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में. ठीक है, इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हम बात कर रहे हैं इस बार पॉजिटिव शिफ्ट या नेगेटिव शिफ्ट किस तरह का हमें देखने को मिलेगा, प्राइवेट हो या वो डीम्ड हो. तो इस टाइम जो सिनेरियो है वो ये है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि इसी साल हमें, यानी कि 2023 सेशन में ही हमें सीट मिल जाए. ठीक है, जैसे मर्जी मिले. क्यों? क्योंकि जो 2024 है उसमें ये कंफर्म ऑलमोस्ट हो चुका है कि 95% कंफर्म हो चुका है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट होने वाला है. किसी को नहीं पता पैटर्न किस तरह से होगा, क्या यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होएगी. ठीक है, तो कैसे कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्रोच करेंगे नेक्स्ट के लिए. तो स्टूडेंट्स थोड़े से पैनिक है इस चीज़ को लिए और वो चाहते हैं कि जो हमें काउंसलिंग की सीट है काउंसलिंग पे वो इसी साल मिल जाए, वो ड्रॉप की तरफ नहीं देखेंगे. ठीक है, जो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट के लिए तरफ देख रहे हैं. लेकिन देखो, जो गवर्नमेंट के लिए हैं, जिनको गवर्नमेंट ही चाहिए, वो ऑब्वियसली बात है वो प्रिपेयर करेंगे इस साल अगर नहीं होता. ठीक है, वो प्रिपेयर करेंगे और चाहे वो नेक्स्ट हो या वो नीट हो. ठीक है, उन दोनों में ऐसे किसी ना कैसे एग्जाम तो देना ही है. ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट का जिनका बजट है, ठीक है, वो देख रहे हैं कि उन्होंने लेना ही लेना एडमिशन, तो वो ज़्यादा अप्रोच करेंगे इसी साल के लिए कि उनका इसी साल हो जाए. ठीक है, तो इससे साफ साफ बात आती है कि जो ये वाली अभी फैक्टर चल रहा है, इस फैक्टर से जो गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए उनको तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने वाला है. बट हाँ, उनको इफेक्ट जरूर होगा जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ. ठीक है, लेकिन आप एक और चीज़ देखें, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं. तो उससे क्या फ़र्क देखने को मिलेगा आपको बताऊं. जो फीसिस है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 8 लाख फीस है. ठीक है, और इसके अलावा जैसे हरियाणा हो गया जहाँ पे 14 लाख रुपीज़ फीस है, और इसके अलावा तेलंगाना हो गया, ठीक है, जहाँ पे 12 to 13 लाख फीस है. इसके अलावा उत्तराखंड हो गया 20 लाख वाली फीस होगी. तो वेस्ट बंगाल हो गया 20 to 25, इसी तरह से यूपी भी हो गया 20 to 25 वाले फीसिस में. इन जो ये फीचर्स है इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है. ठीक है, और जिस हिसाब से सीट भी इंक्रीज हो रही हैं, तो हाँ, जितना नेगेटिव शिफ्ट जाना चाहिए था वो थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि सीट यहाँ पे इंक्रीज होती हुई हमें यहाँ पे नज़र आ रही है. तो इस वजह से जो ये फीसिस बताई मैंने आपको, 8 लाख फीस हो गई, ठीक है, जो हमारे आंध्र प्रदेश में जो कोर्ट की वजह से कम की गई है. ठीक है, 13 लाख फीस है, 14 लाख फीस है. इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड जैसी फीसिस हैं, वेस्ट बंगाल हो गया. ठीक है, और इसके अलावा कर्नाटका हो गया, जिन जहाँ पे कम फीसेज हैं बेसिकली, तो उनमें कंपटीशन यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच ज़्यादा रहेगा. जो रैंकर्स हैं 30,000 वाले, 40,000 हो गया, ठीक है, 20,000. तो इन जो रैंकर्स हैं जो हायर क्लिनिकल की तरफ देख रहे हैं ये, ठीक है, जो लोअर रैंकर जैसे 40,000 रैंक है, किसी की 50,000 रैंक है, तो ये जैसे लोअर क्लिनिकल की तरफ देख रहे हैं इनकम फीसिस पे, तो उनको ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखता हुआ नजर आ सकता है. लेकिन
जो फीसिस हैं जैसे कि 40 लाख हो गई, जो माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीसिस हो गई यूपी के, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की फीसिस हो गई जहाँ 60 लाख 50 लाख फीसिस है, ठीक है, और कर्नाटका में अदर स्टेट कोटा की फीस हो गई, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो 40 लाख फीस हो गई, 50 60 70 और अप टू इट कैन गो अप टू 75 और 80 लाख पर एनम, ठीक है, तो इन फेसिस पे आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जनरली वो होंगे जिनकी रैंक बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा होगी और उनको चाहिए एडमिशन, ठीक है, तो उनको इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इफेक्ट उन्हीं को पड़ेगा जिनकी रैंक अच्छी है, ठीक है, हाँ, वो ले सकते हैं इस बजट पे, तो इस बजट पे थोड़ा कंपटीशन हमें हायर साइड देखने को मिल सकता है। और ये फैक्टर भी कम हो सकता है अगर आप काउंसलिंग अप्रोच अपनी सही से रखें। आपको सिलेक्ट करना है, आपको पहले अपनी कॉलेज सेलेक्ट करके रखना है कि हमें राउंड 1 में कौन कौन सी ब्रांचेज है कॉलेज की तरफ मूव करना है। नहीं मिलता इन केस हम राउंड 2 पे कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो काउंसलिंग है इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है, आपकी जो काउंसलिंग है किस हिसाब से अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, ब्रांच को आप कैसे कैसे रख रहे हैं, ऊपर कौन सी रख रहे हैं, और आपको, हाँ, एक और चीज़ है कि आपको मोपअप तक जाना है या नहीं जाना, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो उनको वो ट्राई करें कि वो राउंड 2 तक सीट ले लें, ठीक है, या राउंड 1 में जो उनको सीट मिल रही है वो ले लें, क्योंकि राउंड 2 के बाद क्या होगा, जो जो अभी जो भी क्वालिफाइड नहीं है, इन केस वो फ्यूचर में क्वालिफाइड होते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का जब खत्म हुआ तो उसके बाद जब स्टेट्स का राउंड 2 स्टार्ट होना था, तो तब ये जो कट ऑफ है वो रिवाइज कर दी गई थी, और जहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट्स 90,000 स्टूडेंट क्वालिफाइड थे, वो जाके हो गए 1,40,000 कुछ क्वालिफाई हो गए। और इस साल भी जैसे कि आपको पता है 1 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हैं, तो वो जो नंबर है वो 1,50,000 तक हो जाएगा अगर उनको, और वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बिल्कुल भी सीट यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप ट्राई करें राउंड 2 में ही ले लें। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, स्टूडेंट्स जो थे जस्ट क्वालिफाई थे, जो रिवाइज कट ऑफ से पहले वाले, यानी कि जो 50-60,000 रैंक हो गए, 70-80,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने वेट किया कि हम नहीं, हम मोपअप तक भी जाएंगे, तो मोपअप तक में उनके लिए वो सीट निकल के ही नहीं आई। राउंड 2 में उनको मिल रही थी सीट, लेकिन राउंड 3 में उनको नहीं मिल पाई वो सीट, ठीक है, वो इसलिए ये था कि उनकी काउंसलिंग की जो अप्रोच थी वो सही नहीं थी। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, काउंसलिंग अप्रोच अपनी अच्छे से इस बार आपको रखनी है, ठीक है, काउंसलिंग आपको बिल्कुल ही अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी जो आपकी चीज़ें वो ट्रैक पे आ सकती हैं। और जैसे आपको पता, अभी मैंने बताया कि जो क्वालिफाइड नहीं थे, उस बाद में इनकेस वो क्वालिफाइड हो जाते हैं, चाहे वो राउंड 2 हो चाहे वो राउंड 3 में उनको सीट मिले, उन्होंने लेनी ही लेनी है, और उनका जिनका बजट अच्छा है, ठीक है, वो कहीं भी फीस को, ऐसी फीस वाली सीट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो कंपटीशन उनके लिए नहीं है, कंपटीशन फिर से बता दूं उन्हीं के लिए है जिनकी रैंक आप मान के चलें 20,000 से शुरू होती, वो रैंक खत्म होती है 60-70,000 तक, तो उन स्टूडेंट्स के बीच थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बट हाँ, जिस हिसाब से वो सीट इंक्रीज हो रही है, जितना ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट जाना चाहिए था उतना नहीं जाके, वो पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव आपको कुछ कुछ ब्रांचेज में देखने को मिल सकता है, जैसे लोअर क्लिनिकल हो गया, ईएनटी एनेस्थीसिया हो गया, ऑप्थेल्म हो गया, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। बट रेडियो, जनरल मेडिसिन, इन सब में थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को इतना नहीं मिल सकता जितना हम सोच रहे हैं। कुछ ब्रांचेज में नेगेटिव शिफ्ट भी देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। रेडियो में किसी किसी स्टेट में नेगेटिव भी शिफ्ट देखने को मिलेगा, बट ऑल इंडिया कोटा से चीज़ें थोड़ी सी न्यूट्रल यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती हैं। और डीम्ड के बारे में बात करें तो डीम्ड में जैसे जैसे अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे कम फीसिस है, वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन वही है देखने को आपको मिल सकता है थोड़ा सा। बट जो जैसे कि डीम में अगर आप लो रैंक की तरफ आते हैं, ठीक है, वहाँ का जिनका बजट ज़्यादा बनता है, तो उनके लिए वहाँ पे आपको इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से प्राइवेट और डीम्ड को यहाँ पे आपने कैसे अप्रोच करना है वो आपको देखना होगा, समझना होगा, चीज़ों को एनालाइज करें, चीज़ें कैसे काम करेंगी, ठीक है। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक करी थी, काफ़ी सारे ऐसे थे कि जो मोपअप राउंड तक आए थे सीट नहीं मिल पाई थी, ठीक है, और वही चीज़ उन्हें सेकंड राउंड में मिल रही थी। तो आपको देखना है कि आपको किस राउंड तक जाना है, राउंड 2 तक जाना है, राउंड 3 तक जाना है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे डीएनबी उसमें स्ट्रे वैकेंसी भी चली जाती है, लास्ट ईयर था एक्सेप्शनल था, इस साल होता है नहीं होता, गॉड नोज, बट ठीक है। बट आपको उसी तरह से अपना तैयार रहना है कि आपको आगे जाने की जरूरत ना पड़े आगे वाले राउंड्स में, ठीक है। नहीं मिलता एमडीएम गवर्नमेंट की तरफ नहीं मिल रहा, ठीक है, डीएनबी की तरफ जा सकते हैं, डीएनबी नहीं मिलता तो प्राइवेट में आप कम बजट में जाएं, बट कम बजट में थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर नहीं तब भी नहीं आपको मिल रहा तो आप उसी तरह से आप हायर बजट की तरफ जा सकते हैं अगर आपका बजट बनता है तो, ठीक है। इस तरह से आपने चीज़ों को सीक्वेंस में रखना है, उस हिसाब से अपनी ये काउंसलिंग करनी है। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपको पता है एनबी ने एक्रेडिटेशन कहा था कि जो कॉलेजेस हैं जो अपने एक्रेडिटेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो सीट न्यू एड ऑन करना चाहते हैं तो वो अपनी 15
यहाँ पे मई तक का उनको टाइम दिया गया था, लेकिन उसको भी एक्सटेंड करके 15 जून तक कर दिया गया है। ठीक है, तो 15 जून से तो पहले कुछ भी चीज़ यहाँ पे स्टार्ट नहीं होने जा रही है। 15 जून अगर डेट है, ठीक है, उनको ऑफलाइन सबमिट करने की, तो उसके बाद भी मान के चलें 15 से 20 दिन और वेट करना पड़ेगा जब इंस्पेक्शन होती है। तो चीज़ें जुलाई से पहले तो कुछ नहीं स्टार्ट होने जा रहा है, ये तो कंफर्म ऑफिशियली यहाँ पे हो चुका। ऑफिशियली तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, कुछ जो सोर्सेज से पता चल रहा है, जो हमें डेटा से पता चल रहा है, जैसे हमें सीट्स पता चल रही हैं जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है डेली एनएमसी की वेबसाइट पे या एनबी की वेबसाइट पे, तो उस हिसाब से हमें ये भी पता चल रहा है कि काउंसलिंग जो है वो जुलाई से पहले तो नहीं स्टार्ट हो रही है। और कुछ स्टूडेंट, कुछ जो काउंसलर है वो भी ये भी वीडियोस बना के कह रहे हैं कि मई में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब मिथ्स हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल है, जो फैक्ट्स पे अगर बात करें, तो चीज़ें को टाइम लग सकता है, जुलाई तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तब तक लिस्ट प्रिपेयर करें कौन कौन से आपके अपने, ठीक है, हर कॉलेज का आप देखें कि आप जिस भी कॉलेज के अप्रोच करने जा रहे हैं उसमें ओपीडी कैसी है, ठीक है, और हॉस्पिटल में बेड्स कितने हैं, ठीक है, पेशेंट्स लोड कितना आता है, क्या इक्विपमेंट सारे हैं या नहीं है, ठीक है, क्या वो रूरल में है या अर्बन एरिया में, कितने पेशेंट वहाँ पे डेली आ रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। फैकल्टी नहीं है, पुरानी है, ठीक है, कुछ ऐसी आप देखेंगे, कुछ ऐसे डेटाज भी मिलेंगे जहाँ पे फैकल्टी अच्छी दिखाई हुई है, लेकिन एक जो आप रियलिटी में देखेंगे वहाँ जाके तो आपको फैकल्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंस्पेक्शन के टाइम पे फैकल्टी ऐसे बुला ली जाती है, वो 1 साल तक रहती है, उसके बाद वो छोड़ के चली जाती है। तो चीज़ें हर मंथ चेंज होती हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी कि आप जिस भी कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं, जो भी आपको एक अपनी एक चॉइस रख के चल रहे हैं, क्या वहाँ पे सब कुछ चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं हमारी टीम की भी, हमारी आप काउंसलिंग अगर आप हमारे पास अवेल करते हैं, ठीक है, तो हम आपको सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे कैसे आपको चीज़ें रखनी है, और कैसे कैसे जो आपको कौन कौन से हॉस्पिटल हैं आप उनकी तरफ देख सकते हैं, डीएनबी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेजेस की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से एमडीएमएस के यहाँ पे ब्रांचेज में आपको, अब ये भी चीज़ रहती है कि आप कौन सी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए आप स्पेसिफिक कॉलेज देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी देखना होता है कि कितनी ओपीडी है क्या नहीं है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ के आपने करनी है अपनी काउंसलिंग। आप हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है, पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं, हमारे लिमिटेड स्लॉट्स रह चुके हैं, और जैसे ही हमारे स्लॉट्स खत्म होते हैं हम ये ओवर कर देंगे रजिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है, तो आज हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मुझसे पर्सनली आके मिल सकते हैं हमारे नोएडा वाले ऑफिस में आके, ठीक है, 1-on-1 मीट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे काउंसलिंग आपको इस बार करनी है, ठीक है। और हमारा बेंगलोर में भी ऑफिस है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है, तो जो भी वहाँ से हैं, ठीक है, जो भी डॉक्टर्स वहाँ से हैं, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो ये थी अभी के लिए वीडियो। एड्रेस आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो थी। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस तरह मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।